आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। पार्ट 6 है वन्य जीवों का संरक्षण। जीवों को कैसे सुरक्षित किया जाए, उसकी देखभाल किया जाए, उसके बारे में यह टॉपिक है। आपने अपने आसपास के अनेक जानवरों को देखा होगा। इनमें कुछ जानवर पालतू होते हैं जिन्हें हम अपने उपयोग के लिए पालते हैं। कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं। ऐसे जानवरों को वन्य जीव कहते हैं। चित्र को देखकर पालतू और जंगली जानवरों की सूची बनाइए। अब इसमें देखिए, यहाँ पर है पालतू जानवर, यहाँ है जंगली जानवर। पालतू जानवर में वो जानवर जो हम पालते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, और जंगली में शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे। जीव जंतु हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में इन जंतुओं पर निर्भर हैं। बैल, खच्चर, ऊँट, घोड़ा आदि जुताई, बोझा ढोने तथा सवारी ढोने के काम करते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी से दूध मिलता है। मुर्गी, बत्तख से हमें अंडा मिलता है। इसी तरह मरे हुए जानवरों की खाल तथा हड्डियों से जूते, पर्स, बटन, कंघी तथा अन्य सजावट की सामग्रियाँ बनती हैं। भेड़, ऊँट, याक जैसे जंतुओं से हमें ऊन मिलता है। यहाँ पर तालिका दिया है पूरी करने के लिए। उपयोगी वस्तु या पदार्थ का नाम लिखा है। दूसरे में किस जंतु से प्राप्त होता है। तीसरा है निर्मित वस्तु। जैसे यहाँ पर देखिए ऊन है। ऊन हमें किस जंतु से प्राप्त होता है, तो भेड़। और निर्मित वस्तु क्या क्या हम उससे बनाते हैं, शाल, स्वेटर और कंबल। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखना है आपको। अगला है चर्चा कीजिए। यदि ये उपयोगी जंतु हमारे जीवन से धीरे धीरे विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। पूछ रहा है आप लोगों से कि यदि ये जानवर न हो तो क्या होगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इनसे प्राप्त करते हैं, वो नहीं मिलेंगी। ठीक है। कटते जंगल, विलुप्त होते जीव। अगला चैप्टर है, टॉपिक है कटते जंगल, विलुप्त होते जीव। ऊपर बने चित्रों को देखें। इन चित्रों में क्रमशः परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। आइए जाने ऐसा क्यों हुआ। आज से बहुत साल पहले घने जंगल हुआ करते थे। इन जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे एवं वन्य जीव पाए जाते थे। पेड़ पौधों एवं वन्य जीवों की संख्या भी बहुत अधिक थी। जनसंख्या बढ़ने के साथ आवश्यकताएं बढ़ीं। खेती करने व मकान बनाने के लिए हमें अधिक भूमि की आवश्यकता हुई। इस कारण घने जंगलों की कटाई प्रारंभ हो गई, जिससे पेड़ पौधे कम हो गए। पेड़ पौधों की संख्या कम होने के कारण वर्षा कम होने लगी। नदियाँ सूखने लगीं। इसका असर जंगल में रहने वाले जीवों पर पड़ा। सुरक्षित स्थान एवं भोजन एवं पानी की कमी के कारण इनकी संख्या कम होने लगी। कुछ पशु पक्षियों की प्रजातियां तो पूरी तरह खत्म हो गई हैं। कारखानों, रेलवे लाइन, सड़क, बांधों आदि के निर्माण ने बहुत से जीव जंतुओं के घरों को नष्ट किया। इसके परिणाम स्वरूप पशु पक्षियों की संख्या में गिरावट आई। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए गैर कानूनी तरीके से जानवरों का शिकार करते हैं। हाथी दांत के लिए हाथियों का शिकार किया जाता है। बाघ, शेर, हिरण, कछुआ आदि जंतुओं की खाल का अवैध व्यापार किया जाता है। गैंडों व बारहसिंघों को उनकी सींग के लिए मार दिया जाता है। इन कारणों से वन्य जीवों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। पशु पक्षियों की कुछ प्रजातियां तो पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं, जिन्हें विलुप्त प्रजाति कहते हैं। ये प्रजातियां अब दिखाई नहीं देती हैं, जबकि कुछ प्रजातियां खत्म होने के कगार पर हैं, जिन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वन्य जीव में विलुप्त प्रजातियां जो विलुप्त हो गई हैं, और संकटग्रस्त प्रजातियां जो संकट में हैं, विलुप्त होने वाली हैं। अब हम देखेंगे विलुप्त प्रजातियों में डायनासोर, मेमथ, लाल पंडा, डोडो पक्षी और लाल तोता। संकटग्रस्त प्रजातियां में हैं गौरैया, अफ्रीकन हाथी, बाघ, गिद्ध, शाही, शेर, काला हिरण, बारहसिंगा और कछुआ। यहाँ पर देखिए डायनासोर का ये चित्र दिया है। ये जो दोनों हैं, ये डोडो एक पक्षी है, इस टाइप का चित्र होता है उसका। वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं। जानवरों की खाल, दांत, हड्डी, सींग के अवैध व्यापार पर रोक लगा दी गई है। पशु पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीवों अभयारण्यों की स्थापना की गई है।
इन स्थानों में वन्य जीवों का शिकार करना मना होता है। यहाँ पशु पक्षी स्वतंत्र रूप में रहते हैं। गौरैया को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे भी जानें। रेड डाटा बुक वह किताब है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यहाँ पर दिया है, रेड डाटा बुक वह किताब है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। गौरैया को बचाने के लिए अब हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया को बचाने के लिए अब हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसका अस्तित्व खतरे में है। इसकी सुरक्षा के लिए बाघ परियोजना, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं, लागू की गई है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसका अस्तित्व खतरे में है। इसकी सुरक्षा के लिए बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर लागू की गई है। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता, ये टॉपिक है हमारा अगला। दिए गए चित्रों को देखिए और पढ़िए। अब यह पिटारी ही मेरा घर बन गया है, मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना भूल ही गया हूँ। ये जो सांप है, इसका ये विचार है, कह रहा है कि अब यह पिटारा ही जिसमें वो रहता है मेरा घर बन गया है, मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना ही भूल गया हूँ। अब इसी में एक है टॉपिक, भारत के मुख्य वन्यजीव अभयारण्य एवं उद्यान। जो भारत के इस समय उद्यान है उनके बारे में जान जाइए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कन्हा किसली अभयारण्य मध्य प्रदेश में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। यह मत सोचो कि मैं सर्कस में नाचकर कूदकर और कई तरह के करतब दिखाकर खुश हूँ। अगर मैं ये सब न करूँ तो भूखा रहूँ। जो यहाँ पर बच्चों दिखाई दे रहा है भालू, जो अक्सर सर्कस में आता है, उसकी क्या विचार है और बता रहा गया है। यह मत सोचो कि मैं सर्कस में नाचकर कूदकर और कई तरह के करतब दिखाकर खुश हूँ। अगर मैं यह सब न करूँ तो भूखा रहूँ। अगला है, बंदर की सोच क्या है। नाचते नाचते मेरी हालत ख़राब हो जाती है, कभी कभी तो खाली पेट नाचना पड़ता है। तोता है यहाँ पर, पिंजड़े में बंद रहकर मैं खुली हवा में सांस लेना भूल गया हूँ। इस पिंजड़े में रहकर मेरे पंख भी किसी काम के नहीं। तोते की सोच है कि पिंजड़े में बंद रहकर मैं खुली हवा में सांस लेना भूल गया हूँ। इस पिंजड़े में रहकर मेरे पंख भी किसी काम के नहीं। ये जानवर उदास क्यों हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जानवर उदास क्यों हैं, सोचकर बताइए। सभी जानवरों की बातों को पढ़कर आपको क्या सीख मिलती है। सभी जानवरों की बातों को पढ़कर आप क्या सीख मिलती है उसको लिखिए। प्रायः आपने मदारी, सपेरे आदि के बारे में सुना होगा। मदारी बंदर, भालू आदि का खेल दिखाता है। इसी तरह सपेरा तरह तरह के सांप दिखाता है तथा अपनी बीन की धुन पर उन्हें नचाता है। ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इन जानवरों पर निर्भर होते हैं। इन लोगों का मनोरंजन करते हैं और बदले में लोग इन्हें अनाज, पैसा आदि देकर जीवन यापन या गुजर बसर में उनकी मदद करते हैं। हम जानवरों पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर होते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न जानवरों को पालते हैं। जानवरों को पालने के साथ साथ हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। उनके भोजन, चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। पक्षियों के लिए अपने घर के बाहर या छत पर उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। सड़कों पर घूमने वाले अन्य जानवरों को भी हमें छेड़ना नहीं चाहिए। सड़कों पर घूमने वाले अन्य जानवरों को भी हमें छेड़ना नहीं चाहिए। यदि संभव हो तो उन्हें भी खाना देना चाहिए। इस प्रकार यह टॉपिक समाप्त हुआ। इस वीडियो को एक बार और देखिएगा। धन्यवाद।